तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चूरैन को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी लड़के जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो चूरैन की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि सच में इनके शब्दों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई फेरी खुदा कर यहाँ पर बोल रही हो। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद चूरैन जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, अब बहुत हो गया, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो कल इसे शुरू करेंगे। अब मैं थोड़ा लिंगजुई सेक्ट जो है उसके अंदर घूमना चाहती हूँ, लेकिन मैं लिंगजुई सेक्ट के अंदर आज पहली बार आई हूँ, तो इसीलिए लिंगजुई सेक्ट की जो लोकेशन है उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं पता। तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम में से कोई पर्सन ऐसा है जो कि लिंगजुई सेक्ट की किसी इंटरेस्टिंग जगह जो है वो उसे जानता हो, जहाँ पर जाने के बाद मुझे थोड़ा एंजॉय आए। अगर तुम में से यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो मुझे ऐसी सेटिस्फाई जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर गई जाने के बाद मैं खुश हो जाऊँ, तो उसे मैं अपना जेट पेंडेंट जो है वो दे दूँगी, जो कि उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में उसकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो बताओ, क्या तुम में से कोई ऐसे पैलेस को जानता है? और उसकी इस बात को सुनने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो दूसरे वाले डिसाइपल से बोलता है कि मुझे लगता है कि इन्हें यहाँ पर जियाओ यून क्लिफ जो है उसके पास में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर कि 3 जनरेशन के सेक्ट पैट्री जो है उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को किया है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि हमें इन्हें जो लिंगजुई माउंटेन वैली है वहाँ पर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो जगह जो है वो हमारे फाउंडर एंसेस्टर फेरी लिंग कियाओ की वहाँ पर सर्कुलेशन का पैलेस हुआ करता था। और वो जगह जो है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और उसी के साथ में वो जगह स्पिरिचुअल एनर्जी से भी भरी हुई है, और मुझे यकीन है कि वो चूरैन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जो कि हाथों में गुलाब का गुलदस्ता लिए खड़ा होता है, और वो बोलता है कि लिंगजुई सेक्ट के अंदर मेडिसिन पवेलियन सबसे ज़्यादा अच्छी जगह है, क्योंकि अगर बात की जाए उस जगह की तो वो जगह जो है वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे जो मेडिसिन हर्ब और उसी के साथ में पीले है वो रखी हुई है, जो कि खुद ग्रेट एम्पर द्वारा रिफाइन की गई थी। इसीलिए मेरे हिसाब से जो यंग पैट्रीज है उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए, वो जगह जो है उन्हें यंग पैट्रीज को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चूरैन इन सभी जगह पर होकर आ चुकी होती है, और वहाँ पर आने के बाद अपने मन में सोचती है कि मैंने ये सभी जगह घूम ली, लेकिन इनमें से किसी भी जगह पर मुझे ग्रेट एम्पर टेक्निक का नामो निशान जो है वो भी नहीं मिला। तो क्या अभी भी लिंगजुई सेक्ट के अंदर कोई ऐसी जगह जो है वो बची हुई है जिसके ऊपर मैं अभी भी ना गई हूँ, लेकिन आखिर ऐसी जगह के बारे में मुझे कौन बता सकता है? और चूरैन के इतना सोचते के साथ ही एक डिसाइपल चूरैन के सामने आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मिस चूरैन, मैं एक बहुत ही अच्छी जगह जो है वो जानता हूँ, और मुझे यकीन है कि वो जगह देखने के बाद आपको वो जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो सुनते के साथ ही चूरैन जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, उस जगह के बारे में मुझे डिटेल से बताओ। जो सुनते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो चूरैन को बताता है कि मिस चूरैन, उस जगह को यहाँ पर डेथ ब्रिज कहा जाता है, और वो जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि सेक्ट के डिसाइपलों को उस जगह के बारे में मेंशन करना भी बैन किया गया है। कोई भी डिसाइपल उस जगह के बारे में मेंशन भी नहीं कर सकता। और अब ब्रिज ऑफ डेथ का नाम सुनने के बाद चूरैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो बोलती है कि ब्रिज ऑफ डेथ, ये तो सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो ठीक है, मुझे उस जगह पर लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो चूरैन को उस बैच के बारे में याद दिलाता है। जो देखते के साथ ही अब चूरैन जो होती है वो अपने बैच को उसकी तरफ फेंकते हुए बोलती है कि ठीक है, ये बैच तुम्हारा हो गया। और अब उस बैच को लेने के बाद वो डिसाइपल भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए चूरैन का भी शुक्रिया था बोलने के बाद जो वो बैच होता है उसे सूंघना शुरू कर देता है। उसे सूंघने के बाद खुश होते हुए बोलता है कि इसके अंदर से परफ्यूम की खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। और उस डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डेथ ब्रिज के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लुबो चैन होता है वो फैटी और जो किनपिंग होती है उन दोनों के साथ में उस जगह पर आ जाता है। और उस जगह पर आने के बाद फैटी जो होता है वो घबराते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर, जो ब्रिज ऑफ डेथ है यहाँ पर हज़ारों सालों से पता नहीं कितने डिसाइपल गलती से आए, और जितने भी डिसाइपल आए या तो वे इंजर्ड हुए या फिर मारे गए, तो क्या आप सच में इसके अंदर जाना चाहते हो? क्योंकि ये जगह इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। आप इसके नाम से ही देख सकते हो, इसे ब्रिज ऑफ डेथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पता नहीं कितने डिसाइपल इस जगह पर मारे गए। और अगर बात की जाए अभी की, तो अभी हम इस पैलेस से 10 मीटर जो है वो दूर खड़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी फीलिंग जो है वो आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे शरीर के अंदर करंट दौड़ रहा हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो आगे जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से इस जगह पर रुको, मैं अकेला अंदर घूम कर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही किनपिंग वो चैन को रोकते हुए बोलती है कि ब्रदर रुको, मैं भी आपके साथ में अंदर जाऊँगी। और किनपिंग की बात को सुनकर लुओ चैन भी रुकते हुए उसे पूछता है कि क्या सच में तुम इस चीज़ के लिए पूरी तरह से श्योर हो, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है।
जो सुनकर किनपिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे बड़े भाई के गायब होने का जो राज है वो इस पहले से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं अंदर जाकर खुद अपनी आंखों से इस चीज़ को देखना चाहती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चूरैन और बाकी के डिसाइपल भी उस जगह पर आ जाते हैं, और उनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो आगे आते हुए चूरैन को बताता है कि मिस चूरैन, इसी जगह का नाम ब्रिज ऑफ डेथ है, तो बताइए क्या आपको ये जगह पसंद आई। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही चूरैन जो होती है उसका ध्यान लुओ चैन के ऊपर जाता है, जो कि किनपिंग के साथ में अंदर की तरफ जा रहा होता है। और अब लुओ चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो चूरैन होती है वो लुओ चैन के पास में आ जाती है, और उसके पास में आने के बाद बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी इस जगह पर आए होगे, सच में मेरे फ्यूचर हस्बैंड, तुम्हें देखना तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो चूरैन के साथ में बात करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, और वो उसके हाथ को हटाकर किनपिंग को लेकर अंदर की तरफ जाने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद लिंग जुई सेक्ट का एक डिसाइपल जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, तुम तो बहुत ही ज़्यादा र्यूड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई आगे की चलने की, जब मिस चूरैन तुमसे बात कर रही थी। तुमने यहाँ पर मिस चूरैन की सभी लोगों के सामने बेइज्जती जो है वो की है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप आकर मिस चूरैन जो है उसे यहाँ पर माफ़ी मांगो। और उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि ठीक है, पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम कौन हो। और उसके इतना बोलते ही उसका एक चमचा आगे आ जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, क्या तुम ब्रदर जी योंग को भी नहीं जानते हो। अगर ब्रदर जी योंग की बात की जाए तो जो ब्रदर जी योंग है वो हमारे सेक्ट के जो 500 इलाइट डिसाइपल है उनमें से टॉप 5 के अंदर आते हैं। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो दूसरे वाले डिसाइपल की नाक भी काफ़ी लंबी हो जाती है। और अब लुओ चैन जो होता है वो उस बंदे की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम लिंग जुई सेक्ट के इलाइट डिसाइपलों में से टॉप 5 में से एक हो, तो फिर तो तुम जो लिंग जुई सेक्ट के रूल है उनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होगे। अगर तुम सेक्ट के चीफ डिसाइपल को अपने सामने देखते हो तो उसका मतलब ये होता है कि तुमने सेक्ट के पैट्रिज को अपने सामने देखा है, और अगर यहाँ पर सेक्ट का पैट्रिज तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे सामने इस तरह से रूड बनने की। और केवल तुम तो मेरे सामने एरोगेंट ही नहीं बन रहे हो, बल्कि तुम तो चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे कहने पर इस लड़की से यहाँ पर माफ़ी मांगूँ। क्या तुम मेरे हाथों से पिटना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा घबराते हुए लुओ चैन से बोलता है कि तुम बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, मुझे तुम ये बताओ क्या कि तुम चीफ डिसाइपल कैसे बने हो, क्योंकि मैं तुम्हें अभी तक भी चीफ डिसाइपल जो है वो नहीं मानता हूँ। तुम चीफ डिसाइपल के यहाँ पर लायक नहीं हो, इवन की तुम तो यहाँ पर जो मिस चूरैन है तुम उसके भी लायक नहीं हो, या उसके लायक क्या, तुम तो उसके सर्वेंट के भी लायक नहीं हो, और तुम खुद को यहाँ पर चीफ डिसाइपल बता रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब चूरैन जो होती है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने यहाँ पर प्लान किया था कि मैं तुमसे शादी करने के बाद तुम्हारी आइडेंटिटी का यूज कर कर जो एम्परर टेक्निक है वो यहाँ पर ढूंढूंगी। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि लिंग जुई सेक्ट ने अपना न्यू चीफ डिसाइपल जो है उसे जिसे बनाया है वो पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा एरोगेंट होगा। और चूरैन की इतना सोचते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी से जाकर जो मिस चूरैन है उनसे यहाँ पर माफ़ी मांगो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि अब तुम्हारी बातें जो है वो धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगी है, मैं समझ चुका हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम ऐसा इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम जो चूरैन है उसे इम्प्रेस कर सको। तो ठीक है, अब मेरी बात जो है उसे तुम यहाँ पर ध्यान से सुनना। बात कर रहे हो तुम यहाँ पर जिस चूरैन की, तो वो चूरैन जो है वो मेरी नज़रों में कुछ भी नहीं है। तुम उसे यहाँ पर मेरी वाइफ बनाने की बात कर रहे हो, वो इस लायक भी नहीं है कि वो मेरी मेड बन सके, तो इसीलिए उसे लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर तुम उसे इम्प्रेस करना चाहते हो तो कहीं और पर जाकर उसे इम्प्रेस करो, मेरे ऊपर आकर बेफालतू की बोझ मत बनो, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना काम जो है वो करना है। अगर तुमने दोबारा से आकर मुझे परेशान किया तो उसके बाद में मुझे ब्लेम मत करना, मैं तुम्हारे साथ में जो कुछ भी करूँगा। और अब लुओ चैन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद हम देख पाते हैं कि जो चूरैन होती है उसे भी लुओ चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और अब एक डिसाइबल जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि एरोगेंट बास्टर्ड, आखिर तुम खुद को यहाँ पर समझते क्या हो, क्या खुद को तुम एम्पर डाओरियलम का एक्सपर्ट समझते हो या फिर डिवाइन डाओरियलम का एक्सपर्ट समझते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह से एरोगेंट बनने की। जो सुनते के साथ ही और डिसाइपल जो होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं, और एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर पिछले चीफ डिसाइपल सोड इमोर्टल यूनी की बात की जाए तो वे तुम्हारे मुकाबले 1% भी एरोगेंट नहीं थे।
जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि शुरू में मुझे लगा था कि ये बंदा बस पागल है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये पागल होने के साथ साथ में यहाँ पर एरोगेंट भी है। मैं इस लो चैन को चैलेंज करना चाहता हूँ ताकि मैं इसे हराने के बाद इसकी चीफ डिसाइपल की पोजीशन जो है उसे ले सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चू रैन होती है वो भी लोअर चैन के पास में आने लगती है और वो लोअर चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लोअर चैन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस तरह का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर कहाँ से आ रहा है जो कि तुम इस तरह की बातों को बोल रहे हो। क्योंकि अगर बात की जाए मेरी तो यहाँ पर सभी लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि पूरे जो साउथ ब्रांच है हेमनली वेन्स है उसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की हूँ। और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम इस चीज़ को बोल रहे हो कि मैं इस चीज़ की भी क्वालिफाई नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी मेट बन सकूँ। आके तुम इस तरह की चीज़ जो है वो कैसे बोल सकते हो। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि हाँ सच में तुमने आज मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो दिला दिया है। तो इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर समझ क्या रहे हो और आखिर तुम्हारी नज़रों में खूबसूरत लड़की क्या होती है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि ओ क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम इस पूरे हेवनली रियलम की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की हो। सच में तुम लोग यहाँ पर मुझे एरोगेंट बता रहे हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा तो मुझे तुम यहाँ पर एरोगेंट लग रही हो। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि जो करंट एरा था डाउ का वो यहाँ पर डिक्लाइन हो चुका है, इसीलिए जो टैलेंटेड सेंट थे वे सभी मर चुकी है। क्योंकि अगर तुमने उन्हें अपनी आंखों से देखा होता तो तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर तुम सच में उनकी जो सर्वेंट थी वो भी बनने के लायक नहीं थी। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम दूसरे लोगों की नज़रों में कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरी नज़रों में यहाँ पर बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो। मेरी नज़रों में बस तुम एक यंग पैट्रीच हो। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊँ तो तुम तो यहाँ पर जो मेरी मेड किनपिंग है उसके जितनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं हो, तुमसे ज़्यादा अच्छी तो ये किनपिंग है। और अब लो चैन की इस बात को सुनने के बाद एक डिसाइपल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पंच को तैयार करते हुए बोलता है कि मिस चूरैन, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, मैं इस बास्टर्ड को नहीं छोड़ूंगा, आपके लिए मैं इसे यहाँ पर सबक सिखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो वो चैन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखते के साथ ही फैटी भी अपनी पंच को तैयार करते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सीनियर ब्रदर के ऊपर अटैक करने की। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों ही अपने पंच जो होते हैं वो एक दूसरे के पंच के ऊपर मार देते हैं और उसके बाद वे अपनी दोनों ही पूरी पावर जो होती है उसे लगाना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि फैटी जो होता है वो उस दूसरे डिसाइपल को पंच मारकर दूर फेंक देता है, जिस कारण वो जाकर वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों के पास गिरता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी शौक होते हैं। और जो खुद फैटी होता है वो भी इस चीज़ को देखकर शौक होते हुए बोलता है कि क्या मैं एकदम से पावरफुल हो गया हूँ। अगर बात की जाए यहाँ पर जी योंग की तो जी योंग जो है वो टॉप 5 इलाइट डिसाइपलों में से एक है, लेकिन मैंने तो केवल उसे एक ही पंच मारकर यहाँ पर नॉकआउट कर दिया। क्या इसका मतलब यही है कि। और इतना बोलते के साथ ही फैटी जो होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब ब्रदर लुओ चैन ने यहाँ पर मुझे जो सीक्रेट टेक्निक दी थी उस सीक्रेट टेक्निक की मदद से बिना मुझे पता लगे ही मेरी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही फैटी जो होता है वो बहुत ही प्यारा सा फेस बनाकर लुओ चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं बहुत ही लंबे टाइम से उसे पीटना चाहता था, लेकिन आज आपके कारण मैंने ऐसा कर दिखाया। और उसकी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जिसे फैटी ने पंच मारा था वो डिसाइपल भी अब खड़ा होने लगता है और वो चिल्लाते हुए फैटी से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने की। जो सुनकर फैटी जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर खुद को यहाँ पर समझते क्या हो, तुम एक बेवकूफ़ इंसान से ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, और क्या कर लोगे अगर मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करता भी हूँ तो। मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो पूरे साफ साफ शब्दों में जो है वो समझा देना चाहता हूँ कि अगर अगली बार तुमने सीनियर ब्रदर लो चैन की यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन को ही उड़ा दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चू रैन होती है वो लुओ चैन के पास में आने लगती है। लुओ चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लुओ चैन, तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी नज़रों में यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, इवन कि जो तुम्हारी ये मेड है ये भी मुझसे ज़्यादा अच्छी है। और इतना बोलते के साथ ही चू रैन किनपिंग के पास में आने लगती है, जो देख कर किनपिंग भी जो होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है। और जो चू रैन होती है वो किनपिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम किस चीज़ में मुझसे ज़्यादा बेहतर हो। और चू रैन की इस बात को सुनने के बाद किनपिंग काफ़ी घबराने लगती है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती, लेकिन तभी लुओ चैन जो होता है वो किनपिंग के सामने आ जाता है और उसे अपने पीछे कर लेता है। जिसके बाद अब पीछे से खड़ा हुआ एक डिसाइपल जो होता है वो ऐसे वे चू रैन से बोलता है कि मिस चू रैन, आपको जो लुओ चैन है उसकी बातों के ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेफालतू की बकवास जो है वो यहाँ पर कर रहा है।
अगर बात की जाए इस लड़की की तो इस लड़की का नाम किनपिंग है और मैं जानता हूँ कि ये यहाँ पर जो हमारे पहले चीफ डिसाइपल यून ही थे उनकी यहाँ पर रियल सिस्टर है। लेकिन अगर बात की जाए किनपिंग के कल्टीवेशन टैलेंट की तो इसका कल्टीवेशन टैलेंट जो है वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि सेलिंग जो इस एक्ट के अंदर आए हुए पता नहीं कितना लंबा टाइम जो है वो हो चुका है और ये बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर कल्टीवेशन कर रही है। लेकिन उसके बाद भी ये आज भी एक मेड की मेड ही है और ये एक नंबर की बेवकूफ़ है और किसी भी काम की नहीं है। इसे यहाँ पर अपना जो बड़ा भाई है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण ही अभी तक ये सेक्ट के अंदर है। क्योंकि अगर वो इसका रियल भाई नहीं होता तो मुझे डर है कि इसे कब का उठाकर सेक्ट से बाहर फेंक दिया गया होता। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए और डिसाइपल भी किनपिंग का मजाक बनाने लगते हैं और एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर किनपिंग की बात की जाए तो ये एक मोटी सुअर जैसी है, तो फिर आखिर इसका कंपेयर जो है वो मिस चूरैन से कैसे किया जा सकता है। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए किनपिंग से बोलता है कि किनपिंग, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बची हुई है तो जल्दी से यंग पैट्रिज के सामने नील डाउन कर यहाँ पर उनसे माफ़ी मांगो। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि सच में ये किनपिंग जो है वो कितनी ज़्यादा बदसूरत है। मैं जब भी इसके फेस को देखता हूँ तो मुझे उल्टी आना शुरू हो जाती है। इसे जल्दी से कोई मेरे फेस के सामने से हटाओ, नहीं तो मुझे यहीं पर ही उल्टी आना जो है वो शुरू हो जाएगी। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद बेचारी किनपिंग जो होती है वो और भी ज़्यादा उदास हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। लेकिन तभी लो चैन जो होता है वो किनपिंग के सामने आने के बाद गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है उसे यहाँ पर करना बंद करो। मैंने कहा कि किनपिंग यहाँ पर तुमसे बेहतर है, तो ये नेचुरल सी बात है कि वो तुमसे यहाँ पर बेहतर है। जो सुनकर चूरैन जो होती है वो लो चैन से बोलती है कि लो चैन, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो कहाँ से आ रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर लुक्स या फिर क्वालिफिकेशन की, मैं दोनों ही चीज़ में इससे ज़्यादा बेहतर हूँ। तो फिर आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि जो ये तुम्हारी मेड किनपिंग है ये मुझसे ज़्यादा बेहतर है। अगर ये मुझसे ज़्यादा बेहतर है तो फिर मुझे बताओ कि आखिर ये किस चीज़ में मुझसे ज़्यादा बेहतर है। जो सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम डेथ ब्रिज पर तो आ ही चुकी हो, तो तुम मेरे साथ जो ये पैलेस है इसके अंदर चलो, क्योंकि इस पैलेस के अंदर जाने के बाद तुम्हें खुद इस चीज़ का रियलाइज़ हो जाएगा कि जो किनपिंग है वो तुमसे लुक्स और जो क्वालिफिकेशन है उन दोनों चीज़ में तुमसे ज़्यादा बेहतर है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो चूरैन होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ में ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि तुम केवल एरोगेंट ही नहीं हो बल्कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है, तो इसीलिए मैं देखना चाहती हूँ कि तुम आखिर क्या करते हो। और चूरैन की इतना बोलते के साथ ही लो चैन जो होता है वो किनपिंग से बोलता है कि ठीक है किनपिंग, तुम मेरे साथ में चलो। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है, अरे जरा देखो तो वो लिटिल किनपिंग जो है उसके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। वो डेथ ब्रिज के अंदर जा रही है, मैं इस चीज़ के ऊपर शर्त लगा सकता हूँ कि आज वो उसके अंदर से जिंदा बचकर नहीं आने वाली। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाने ही लगते हैं और वे चिल्लाते हुए किनपिंग से बोलते हैं कि बेवकूफ़ कहीं क्या कि तुम अंदर करने क्या चाह रही हो, क्या तुम्हारा मरने का इरादा है। वैसे अगर तुम मरना चाहती हो तो तुमने सही जगह चूज़ की है, क्योंकि वहाँ से तुम्हारी डेड बॉडी भी कोई उठाने वाला नहीं है। और हम देख पाते हैं कि उन लोगों की बातें जो होती है वो किनपिंग को इतना ज़्यादा हर्ट कर रही होती है कि वो वहाँ पर रोने लगती है। लेकिन तभी वो खुद को संभालती है और दोबारा से जो लो वो चैन होता है उसके साथ में पैलेस के अंदर जाने लगती है। जो देखते के साथ ही अब एक और डिसाइपल जो होता है वो भी भागते हुए जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं भी इसे अंदर से जाकर देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि जो ब्रिज ऑफ डेथ है वो इतना ही ज़्यादा डरावना होगा जितना कि लेजेंड्स बताते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी के सभी जो होते हैं वो उस पैलेस के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद वो डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी डरावना नहीं है, ये तो देखने में बस एक टूटा हुआ खंडर जैसा लग रहा है। अगर यहाँ पर ख़तरनाक चीज़ की बात की जाए तो मुझे बस ये मकड़ी के जाले जो है वही यहाँ पर ख़तरनाक लग रहे हैं। अगर इन्हें यहाँ से हटा देते हैं तो ये तो रहने के लिए एक काफ़ी अच्छी जगह जो है वो बन सकती है। और उस डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से एकदम से एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा शौक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो पहले जो होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जो कि देखने में अब बिल्कुल नया लग रहा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद वो डिसाइपल भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और अब जो चूरैन होती है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ये जगह तो एकदम से चेंज होकर बिल्कुल नई में बदल चुकी है। मुझे समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पर एकदम से आखिर हुआ क्या था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किनपिंग होती है वो थोड़ा घबराते हुए लुओ चैन से बोलती है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन, क्या सच में मुझे यहाँ पर जो मेरा बड़ा भाई था उससे रिलेटेड कोई क्लू जो है वो मिल पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों को लेकर आगे की तरफ जाने लगता है और थोड़ा आगे आने के बाद लुओ चैन एक तरफ इशारा करते हुए किनपिंग से बोलता है कि किनपिंग उस तरफ देखो, मुझे लगता है कि वहाँ पर तुम्हारे भाई से रिलेटेड कोई चीज़ है।
और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक स्वॉर्ड नज़र आती है जो कि लटकी हुई होती है। और उस स्वॉर्ड को देखते के साथ ही किनपिंग जो होती है वो रोते हुए उस स्वॉर्ड की तरफ भागने लगती है। और अब उस स्वॉर्ड को उठाने के बाद वो रोते हुए बोलती है कि ये तो मेरे भाई की स्वॉर्ड है। लेकिन जो बड़े भाई थे वो तो हमेशा ही स्वॉर्ड को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर अपने पास में रखते थे, तो फिर आखिर मेरे भाई की जो स्वॉर्ड है वो इस जगह पर कैसे आ गई। और किनपिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आने लगती है। और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि क्या बात है, आज तो हमारे घर पर काफ़ी सारे मेहमान जो है वो आए हैं, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि इतने सारे मेहमान यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। जो सुनते के साथ ही वो डिसाइबल जो होता है वो चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलता है कि आखिर तुम कहाँ से यहाँ पर आ गई, तुम कोई ह्यूमन हो या फिर घोस्ट हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो एकदम से उस डिसाइपल के पास में आ जाती है। और उसके पास में आने के बाद उससे बोलती है कि जेंटलमैन, क्या आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? क्या आपने आज से पहले मेरे जैसी प्यारी और खूबसूरत जो है वो लड़की देखी है? क्या आपको लगता है कि मेरे जैसी लड़की एक गोश्त भी हो सकती है? और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।